हम गलत रास्ते पर जाएंगे अगर हम अपने देश में कचरा लेते रहे। इल्हान उमर कचरा है, वह कचरा है, उसके दोस्त कचरा हैं। ये वो लोग नहीं जो काम करते हैं, ये वो लोग नहीं जो कहते हैं चलो आओ इस जगह को महान बनाएं। ये वो लोग हैं जो शिकायत के अलावा कुछ नहीं करते। वे शिकायत करते हैं और खाली हाथ आए। वे स्वर्ग से आए और बोले ये स्वर्ग नहीं है, लेकिन जब वे नरक से आकर सिर्फ शिकायत और बकवास करते हैं तो हम उन्हें अपने देश में नहीं चाहते। उन्हें वहीं वापस जाने दो जहां से वे आए थे और इसे ठीक करें। ये सब शुरू हुआ ट्रंप के एक और भटकते हुए लंबे कैबिनेट रूम भाषण से। शिकायतों, तालियां बटोरने वाली बातों और अचानक किए गए तानों का एक मिश्रण। लेकिन जैसे ही वे मिनेसोटा और इमिग्रेशन पर पहुंचे, लहजा अचानक बदल गया। उनका निशाना हमेशा की तरह फिर से थी, प्रतिनिधि इल्हान उमर। ट्रंप ने बार बार कहा, इल्हान उमर कचरा है, उसके दोस्त भी कचरा है। इसके बाद उन्होंने पूरे सोमाली समुदाय पर निशाना साधा। दावा किया कि सोमाली कुछ योगदान नहीं देते, उनका देश बदबूदार है और उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। हम गलत रास्ते पर जाएंगे अगर हम अपने देश में कचरा लेते रहे। इल्हान उमर कचरा है, वह कचरा है, उसके दोस्त कचरा हैं। ये वो लोग नहीं जो काम करते हैं, ये वो लोग नहीं जो कहते हैं चलो आओ इस जगह को महान बनाएं। ये वो लोग हैं जो शिकायत के अलावा कुछ नहीं करते। वे शिकायत करते हैं और खाली हाथ आए। वे स्वर्ग से आए और बोले ये स्वर्ग नहीं है, लेकिन जब वे नरक से आकर सिर्फ शिकायत और बकवास करते हैं तो हम उन्हें अपने देश में नहीं चाहते। उन्हें वहीं वापस जाने दो जहां से वे आए थे और इसे ठीक करें। ये क्लिप कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, लेकिन उमर हमेशा की तरह बिल्कुल नहीं डरी। इसके बजाय उन्होंने इस पल को उजाले में खींच लिया और एक तेज सीधी लाइन से ट्रंप पर पलटवार किया, जो तुरंत वायरल हो गई। उनकी मेरे प्रति ऑब्सेशन अजीब है। मुझे उम्मीद है कि उन्हें वो मदद मिले जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत है। एक ही लाइन में उन्होंने राष्ट्रपति के अपमान को उनकी अपनी कमजोरी की तरह पेश कर दिया। उन्होंने ट्रंप के गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं दिया, बल्कि उसका विश्लेषण किया। उमर के लिए ये कोई नया अनुभव नहीं है। वे गृह युद्ध से बचकर निकली, एक शरणार्थी कैंप में रहीं, महाद्वीप पार किए, अंग्रेजी सीखी, अमेरिकी राजनीति में आईं और देश की सबसे पहचाने जाने वाली महिला नेताओं में से एक बनी। ट्रंप के हमले, जैसे उन पर अलकायदा से प्यार करने का आरोप लगाना, उन्हें वापस जाने को कहना या उन्हें गंदगी कहना, अब लगभग पृष्ठभूमि शोर बन चुके हैं। लेकिन इस हफ्ते की टिप्पणियां अलग थीं। ये तब आईं जब कुछ दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने बिना सबूत के अफवाहें फैलाईं कि मिनेसोटा से चोरी हुआ पैसा अल-शबाब तक पहुंचा है। ये दावा जल्दी ही झूठ साबित हो गया, लेकिन ट्रंप की बयानबाजी को भड़काने के लिए काफ़ी था। उमर ने बचाव की मुद्रा नहीं अपनाई। उन्होंने फोकस खुद से हटाकर व्हाइट हाउस में बैठे व्यक्ति पर डाल दिया। उन्होंने ट्रंप के गुस्से को एक जुनून, उनके अपमान को एक लगन और उनकी भाषा को ऐसी चीज़ बताया जिसे तालियां नहीं बल्कि मदद की ज़रूरत है। उनका जवाब हास्य, तीखेपन और थकान का मिश्रण था। एक ऐसा अंदाज जिसे हर वो इंसान समझ सकता है जो किसी ऐसे व्यक्ति से निपट चुका हो जो रुकता ही नहीं। ये राजनीतिक आइकिडो जैसा था, किसी के आक्रमण की ताकत उसी पर वापस मोड़ देना। और उस पल में उमर ने कुछ अप्रत्याशित कर दिया। उन्होंने देश के सबसे शक्तिशाली आदमी को छोटा दिखा दिया। जैसे जैसे ट्रंप सोमाली अमेरिकियों पर अपनी भाषा और तेज कर रहे हैं, उन्हें वापस भेजने की धमकी, उनके समुदाय को धोखाधड़ी वाला कहना और मिनेसोटा पर लगातार हमला करना, उमर ने अपनी रणनीति चुन ली लगती है। चोट को सहना नहीं, उसे उजागर करना। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.